वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक्सप्लेनेशन को शुरू करने से पहले सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। नाउ लेट अस स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। सो ड्रामा के स्टार्टिंग में हमें इस ड्रामा के मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नेम होता है ह्यूनजन। ह्यूनजन अपने फोन में म्यूजिक को सुनते हुए रोड पे चल रहा होता है क्योंकि ह्यूनजन को म्यूजिक बहुत ही ज्यादा पसंद होता है। फिर हम एक लड़की को देखते हैं और ये लड़की हमारी इस ड्रामा की मेन कैरेक्टर होती है और यही लड़की काफी देर से ह्यूनजन को देख रही होती है और ये लड़की ह्यूनजन के पास जा पाती इससे पहले ही एक लेडी आती है पीछे से और इसे एक जोरदार थप्पड़ मार देती है, जिन्हें ऐसा करते हुए ह्यूनजन भी देख रहा होता है। पर वो कुछ समझ नहीं पाता कि उस लेडी ने उसको थप्पड़ क्यों मारा। एंड इस लड़की का नाम दाही होता है। जिस लेडी ने उसको थप्पड़ मारा है वो उसकी मॉम होती है एंड उसकी मॉम ने उसे जोरदार थप्पड़ क्यों मारा ये हमें भी कुछ नहीं पता, ये हमें अब फ्लैशबैक से पता चलेगा। एंड अब हम फ्लैशबैक में आ जाते हैं। हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि दाही की मॉम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती हैं एंड दाही को सिर्फ स्टडीज पे फोकस रखने के लिए बोलती है। दाही को पार्टी वगैरह अपने फ्रेंड्स बनाने तक की भी परमिशन नहीं देती है उसकी मॉम। दाही की मॉम बोलती है कि 6 बजे तुम्हारी क्लास ओवर हो जाएगी, इसलिए मैं तुम्हें ठीक 6 बजे ही लेने आऊंगी। एंड दाही अपनी मॉम की किसी भी बात का आंसर नहीं देती है क्योंकि दाही एक फ्रीडम लाइफ चाहती है। दाही की मॉम दाही को यूनिवर्सिटी ड्रॉप करके चली जाती हैं एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में ह्यूनजन को दिखाया जाता है जिसका सारा फोकस सिर्फ अपने म्यूजिक पर होता है क्योंकि वो म्यूजिक इंडस्ट्री में ही अपना करियर बनाना चाहता है। वो एक क्लास में होता है एंड तभी उसको एक म्यूजिक से रिलेटेड एक काम याद आ जाता है एंड ह्यूनजन क्लास को स्किप करके चला जाता है एंड ह्यूनजन के जाते ही दाही क्लास में जाती है एंड वो क्लास अटेंड करने लग जाती है। टीचर सभी को बोलते हैं कि तुम्हें एक असाइनमेंट दिया जाता है, तुम्हें अपने किसी भी एक फ्रेंड के साथ वो असाइनमेंट कंप्लीट करना होता है एंड टीम अप करना होता है। एंड दाही का कोई भी फ्रेंड नहीं होता एंड वो अकेले बैठकर सोच रही होती है अब उसे क्या करना चाहिए। एंड अब यहाँ पे हमारे इस ड्रामा के सेकंड मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है के दाही का मिडिल स्कूल का बहुत अच्छा फ्रेंड होता है एंड यूनिवर्सिटी में भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता है क्योंकि के स्टडी स्पोर्ट्स हर चीज़ में बेस्ट होता है, इसीलिए सभी लड़कियां उसके ऊपर मरती हैं। बट के स्टार्टिंग से ही दाही को सीक्रेटली लाइक करता है एंड के को पता है कि स्टार्टिंग से ही दाही का कोई भी मिडिल स्कूल में भी फ्रेंड नहीं था एंड यूनिवर्सिटी में भी कोई भी दाही का फ्रेंड नहीं है, इसीलिए हमेशा की तरह कि इस बार भी दाही के साथ ही टीम अप कर लेता है। एंड अब नेक्स्ट सीन में हम ह्यूनजन को देखते हैं जो कि क्लास स्किप करने के बाद अपने म्यूजिक स्टूडियो में अपने म्यूजिक के ऊपर काम कर रहा होता है। ह्यूनजन काफी कोशिश करने के बाद भी वैसी सॉफ्ट ट्यून नहीं बना पाता जैसी उसे चाहिए थी। एंड नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि दाही की क्लास ओवर होते ही उसके पास उसकी मॉम के मैसेज आने स्टार्ट हो जाते हैं। दाही की मॉम पूछ रही होती है कि क्या तुम्हारी क्लास ओवर हो गई है, क्या मैं तुम्हें लेने आ सकती हूँ। दाही के ये सारे मैसेजेस पीछे से एक उसका सीनियर पढ़ लेता है एंड वो हंसकर बोलते हैं कि क्या तुम छोटी बच्ची हो जो तुम्हारी मॉम तुम्हें रोज यूनिवर्सिटी में लेने और छोड़ने आती है, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें अब तुम्हारे घर तक छोड़ के आ सकता हूँ। एंड ये सारी बातें के भी सुन लेता है और दाही के पास आकर कहता है दाही चलो हम चलते हैं। एंड ये सुनकर दाही के साथ चली जाती है और ये देखकर सीनियर बोलता है चिढ़के कि हर लड़की के पर ही क्यों मरती है और हर लड़की का फ्रेंड के ही क्यों होता है। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि के और दाही क्लास से बाहर आ रहे होते हैं एंड एक पर्सन आता है और रोक के दाही से बात करने लग जाता है। एंड ये रियलिटी में दाही का न्यू ट्यूशन टीचर होता है जिसे उसकी मॉम ने भेजा होता है, जो कि दाही को ग्रेड्स बढ़ाने की एडवाइस दे रहा होता है। वैसे तो दाही कॉलेज के टॉप स्टूडेंट में से एक है बट फिर भी दाही की मॉम दाही को चैन से बिल्कुल भी जीने नहीं देती हैं।
जिन बातों से परेशान होकर दाही अपने ब्रेसलेट को जोर जोर से प्रेस कर रही होती है और इस बात को के भी देखता है एंड के दाही को ब्रेसलेट प्रेस करने से रोकता है। एंड अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि दाही एंड के बाहर निकल के आ जाते हैं एंड के दाही से पूछता है कॉलेज पार्टी में आने के लिए। इतने में दाही कुछ कह पाती, इतने में दाही के पास उसकी मॉम के बहुत सारे मैसेजेस आने लग जाते हैं क्योंकि वो कॉलेज के बाहर दाही का वेट कर रही होती हैं। दाही इन सब बातों से परेशान होकर के साथ पार्टी में चलने के लिए हाँ कर देती है ताकि वो बाहर थोड़ा सा रिलैक्स फील कर सके एंड देख सके कि बाकी लोग अपनी लाइफ को कैसे जीते हैं। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ह्यूनजुन अभी भी वो अपने स्टूडियो में उसी ट्यून पर काम कर रहा होता है। ह्यूनजुन के पास उसके फ्रेंड्स की कॉल आ जाती है जो उसे कॉलेज पार्टी में आने के लिए फोर्स करते हैं। ह्यूनजुन पहले तो नहीं मानता बट अपने फ्रेंड्स के ज्यादा फोर्स करने पर वो मान जाता है। एंड वहीं दाही बीके के साथ पार्टी में आती है एंड दाही बहुत ज्यादा डरी हुई होती है क्योंकि दाही का ये फर्स्ट टाइम होता है कि वो अपनी मॉम को बिना बताए किसी भी पार्टी या कहीं भी बाहर आई हो, वो भी रात में। जिसे परेशान देख करके पूछता है दाही से कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर दाही बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। पर इन दोनों को ऐसे बात करता हुआ देखकर एक मिनी नाम की लड़की को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है क्योंकि वो भी और सभी लड़कियों की तरह के को बहुत ज्यादा पसंद करती है। एंड तभी के को उसके कुछ फ्रेंड्स अपने पास बुला लेते हैं ड्रिंक करने के लिए एंड बातें करने के लिए, तो के उनके पास चला जाता है एंड के जाते ही सभी लड़कियां दाही को देखकर बातें बनाने लग जाती हैं कि के और ये लड़की दोनों डेट कर रहे हैं क्योंकि के इसकी बहुत ज्यादा केयर करता है। बट दाई को सिर्फ अपनी मॉम का डर हो रहा था, उसके पास लगातार उसकी मॉम के मैसेज आ रहे थे कि तभी एक लड़की दाई से पूछते कि क्या तुम के की गर्लफ्रेंड हो, जिस पर दाई साफ मना कर देती है पर मिनी उसको गुस्से से देख रही थी। फिर वहाँ वही सीनियर आ जाता है जो क्लास में दाही को परेशान कर रहा था और फिर यहाँ भी वो दाही को परेशान ही कर रहा था। परेशान होकर दाही उठकर जाने लग जाती है बट वो सीनियर उसका हाथ पकड़ लेता है। दाही उसे छोड़ने के लिए बोलती है बट वो सीनियर नहीं छोड़ता। फिर दाही इससे परेशान होकर अपना हाथ बहुत जोर से पीछे खींच लेती है जिससे वहाँ पर एक बोतल रखी होती है वो नीचे गिरकर टूट जाती है और फिर वहाँ पर सभी लोग दाही को बहुत ध्यान से देखने लग जाते हैं कि दाही ने जैसे तो बहुत बड़ा ही सीन क्रिएट कर दिया हो। एंड दाही नर्वस होने लग जाती है और फिर वहां से चली जाती है। एंड दाही के जाने के बाद के सबसे माफी मांगता है और उस टूटी हुई बोतल को उठाता है। अब जैसे ही दाही बाहर आती है तो देखती है उसकी मॉम की बहुत सारी मिस कॉल्स आई हुई होती हैं उसके पास, जिन्हें देखकर दाही और भी ज्यादा डर जाती है एंड वापस घर जा ही रही थी तभी उसकी नजर ह्यूनजुन पे पड़ती है जो कि सामने वाले रोड से कहीं जा रहा था, जिसे देख दाही जैसे ही ह्यूनजुन के पास जा पाती तभी पीछे से दाही की मॉम आकर दाही का हाथ पकड़ लेती है और दाही को डायरेक्ट एक जोरदार थप्पड़ मार देती हैं एंड बोलती हैं कि तुम्हारी मुझे बिना बताए यहाँ पर आने की हिम्मत कैसे, जिन्हें ऐसा करते हुए ह्यूनजुन भी देख लेता है पर वो कुछ समझ नहीं पाता कि उसकी मॉम ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। एंड रोड पर भी सब दाही को एंड उसकी मॉम को देखने लग जाते हैं जिस वजह से दाही बहुत बुरी तरह रोने लग जाती है और ह्यूनजुन को देख रही होती है क्योंकि दाही की सबके सामने बहुत गंदे वाली इंसल्ट हो चुकी होती है। एंड दाही को रोता हुआ देखकर ह्यूनजुन को एक फ्लैशबैक याद आता है कि जब वो मिडिल स्कूल में था तब भी उसने दाही को ही देखा था क्लासरूम में बहुत गंदी तरह रोते हुए। दाही इसलिए रो रही थी क्योंकि उसके टेस्ट में कम मार्क्स आए थे जिसे उस टाइम रोते हुए ह्यूनजुन देख रहा था और उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, यानी कि ह्यूनजुन और दाही सेम स्कूल में थे। एंड यहीं पर हमारा एपिसोड नंबर 1 खत्म हो जाता है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।